दोस्तों नेटवर्क सेक्शन में हम जानेंगे कि सबसे पहले आपके पास अगर कोई नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो आपको सबसे पहले वोल्टेज किस आईसी पर चेक करना है, यानी सबसे पहले वोल्टेज आपका कौन सा आता है जो कि नेटवर्क सेक्शन को ऑन करता है। दोस्तों ये वीडियो आपका 3D मॉडल में तैयार किया गया है, वीडियो को देखिए। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो वो 3D मॉडल में है। आप बताना कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, यदि किसी भाई को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते। दोस्तों इससे आपको बेनिफिट क्या है? दोस्तों इसमें बेनिफिट ये है कि आपको केवल एक बैच का पैसा देना है और आपका सेकंड बैच आपका फ्री रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बैच में आप सीख सकते हैं और सेकंड बैच में उस चीज का रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या है दोस्तों, आपका कंप्लीट 90 दिन का कोर्स हो जाता है, जिससे आपको प्रॉपर बेस में ट्रेनिंग होकर आप तैयार हो सकते हैं अगले सेक्शन के लिए। दोस्तों जिसके बाद आपके पास कोई भी सेक्शन आएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाओगे इसके मेरी डायग्राम कहां से इन होती है और किससे आउट होती है। दोस्तों ये सब कुछ आप जान पाओगे टोटली 90 दिन के क्लास के बाद। दोस्तों यहाँ पर हमारा सपोर्ट रहता है, ग्रुप में सपोर्ट रहता है, क्लास का वीडियो भी आपको मिलता है, प्लस नोट्स एंड आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर मिलता है जिसपे आप हमें एक दिन के अंदर एक बार कॉल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी क्लास के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको फायदा ही फायदा है कि आपको केवल एक बैच को ज्वाइन करना है और आपका दूसरा बैच फ्री रहता है। दोस्तों चलो देख लेते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमने 3D मॉडल से नेटवर्क सेक्शन किस तरह से एक्चुअल काम करता है, वहां पर वोल्टेज किस आईसी जाता है और लास्ट में किस आईसी पर उसका खत्म यानी एंड हो जाता है। दोस्तों नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले आपका वोल्टेज किस आईसी में, सबसे पहले दोस्तों वोल्टेज आपका जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी में। दोस्तों यहाँ पर आपका एक कॉइल लगा था जिसे आप बीपीएच कॉइल बोलते हैं। सबसे पहला वोल्टेज यहाँ पर आपका आउट होता है इस आईसी के द्वारा कन्वर्ट होने के बाद। दोस्तों यहाँ से हर सेक्शन को आपका वोल्टेज दिया जाता है। दोस्तों इसमें से आपका एक नेटवर्क सेक्शन है। दोस्तों नेटवर्क सेक्शन को भी ऑन होने के लिए प्राइमरी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो कि आपका 3.7 वोल्टेज होता है। दोस्तों यहाँ पर 4GPA को ये वोल्टेज मिलता है और यहीं से इसे 2GPA को भी ऑन होने के लिए ये वोल्टेज मिल जाता है। दोस्तों आपको मालूम हो गया कि सबसे पहले आपके पास नेटवर्क का कोई फॉल्ट आए तो सबसे पहला वोल्टेज आपको ये चेक करना है कि इसमें प्राइमरी वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। दोस्तों ये चेक करने के बाद फिर आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। दोस्तों बीपीएच पावर हमारा नेटवर्क सेक्शन पे भी जाता है और यहाँ से पीएम पर भी जाता है। दोस्तों पीएम को भी तो एक्टिव करना है, पीएम जब एक्टिव होगा जब आपका सेट चालू होगा। दोस्तों बीपीएच पावर जो कि 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज है वो आपका हाई एम्पीयर के साथ पीएम को भी ऑन कर देता है। यहाँ पर आपका पीएम ऑन हो जाता है। अभी यहाँ पर आपका पीएम ऑन हो गया। पीएम ऑन होने के बाद आपके थर्ड स्टेप में हम जानेंगे पीएम से आपके 4 वोल्टेज आउट होते हैं। पहला वोल्टेज हमने चेक किया अपने नेटवर्क सेक्शन 2G 4G पर बीपीएच आता है। सेकंड पीएम से भी एक वोल्टेज आता है। दोस्तों वो वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज आप जान लो, ये वोल्टेज होता है बी रेगुलेट वोल्टेज यानी 1.8। इसका मतलब आपको ये मालूम हुआ कि हमारा 2G और 4G पीए पर 2 वोल्टेज काम करते हैं। एक बीपीएच जो कि आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से आता है, सेकंड पीएम से आपका 1.8 आता है। दोस्तों ये चेक करने के बाद फिर आप पीएम 2 वोल्टेज आउट करता है यहाँ से WTR के लिए। एक होता है आपका 1.8 और एक 1.2। दोस्तों ये आपका नेटवर्क सेक्शन जब आपकी आगे क्लास आएगी तो उसमें आप समझेंगे ये कब आता है कब नहीं, फ्लक्चुएशन कब होता है और कब ये स्टेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मालूम होगा। ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद इसके कैपेसिटर होते हैं, वहाँ कैपेसिटर पर आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में WTR से इसकी WTR की पहली पिन और दूसरी पिन से सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन जुड़ी होती है। दोस्तों अगर इन लाइन में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके सेट में नेटवर्क नहीं आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों ये आपका डेटा क्लॉक की लाइन होती है जो कि CPU से आती है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आगे के पार्ट में आप और अच्छी से समझेंगे कि क्लॉक और डेटा की लाइन क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।